अरिहंति सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। अथान्त श्री राम भरत का हाथ पकड़ महामधुर वचनों से प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, हे भ्रात, पिता ने जो वचन आपसे कहे ऐसा कहने में और कौन समर्थ है। समुद्र से जो रत्नों की उत्पत्ति होती है वह सरोवर से कहा। अभी आपकी उम्र तब के योग्य नहीं है। कुछ दिन राज्य करो, इससे पिताजी के वचन पालने की कीर्ति निर्मल होगी और आपके समान पुत्र के होते हुए माता शोक कर मरण को प्राप्त हो वह योग्य नहीं। और मैं पर्वत अथवा वन में ऐसी जगह निवास करूंगा जो कोई जाने नहीं। आप निश्चिंत होकर राज्य करो। मैं संपूर्ण राजरिधि को छोड़कर देश से दूर रहूंगा और पृथ्वी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। इसलिए अब आप दीर्घ श्वास मत लो। कुछ दिन पिता की आज्ञा मानकर राज्य करो। न्याय सहित पृथ्वी की रक्षा करो। हे निर्मल स्वभावी, यह इक्ष्वाकु वंश का कुल, उससे आप शोभायमान करो। जैसे चंद्रमा ग्रह नक्षत्र को शोभायमान करता है, भाई का यही भाईपना पंडितों ने कहा है। भाइयों की रक्षा करें एवं संकटों से दूर करें। श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन कहकर पिता के चरणों में भाव सहित नमस्कार कर वन के लिए निकल गए। तब पिता को मूर्छा आ गई। काष्ठ के स्तंभ समान शरीर हो गया। राम तरकश बांध धनुष हाथ में लेकर माता को नमस्कार कर कहते हैं, हे माता, हम अन्य देश को जा रहे हैं, आप चिंता नहीं करना। तब माता को भी मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर आंसू निकालती हुई कहती है, हे पुत्र, तुम मुझे शोक के समुद्र में डालकर कहाँ जा रहे हो? तुम उत्तम क्रिया करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त हो। माता के लिए पुत्र ही अवलंबन है। माता रुदन कर विलाप करती रही। तब श्री राम माता की भक्ति में तत्पर उन्हें प्रणाम कर कहते हैं, हे माता, आप विषाद मत करो। मैं दक्षिण दिशा में कोई स्थान बनाकर आपको निस्संदेह बुलाऊंगा। हमारे पिता ने माता कैकेयी को वरदान दिया था, सो भरत को राज्य दिया, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। विंध्याचल के वन में अथवा मलयाचल के वन में या समुद्र के पास स्थान बनाऊंगा। मैं सूर्य के समान यहाँ रहूं तो भरत चंद्रमा समान इसकी आज्ञा, ऐश्वर्य और कांति का विस्तार नहीं होगा। तब माता पुत्र को हृदय से लगाकर रोती हुई कहती है, हे पुत्र, मुझे तुम्हारे साथ चलना ही उचित है। तुमको देखे बिना मैं प्राणों को रखने में समर्थ नहीं हूँ। जो कुलवंती स्त्री है उनके पिता या पति तथा पुत्र ये ही आश्रय है। सो पिता तो मरण को प्राप्त हुए और पति दीक्षा लेने को तैयार है। अब मेरे पुत्र का ही सहारा है और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो मेरा क्या होगा? तब राम बोले, हे माता, मार्ग में कंकड़ पत्थर बहुत रहेंगे, आप कैसे पैदल चलोगी? इसलिए कोई सुख का स्थान बनाकर सवारी को भेज आपको बुलाऊंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है, आपको लेने में आऊंगा, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर माता को शांति देकर पुनः पिता के पास गए। पिता मूर्छित हुए थे, वह सचेत हुए। पिता को प्रणाम कर और माता के पास गए। सुमित्रा, कैकेयी, सुप्रभा, कौशल्या सबको नमस्कार कर विदाई ली। कैसे है राम? न्याय में प्रवीण, निराकुल है मन उनका, तथा भाई, बंधु, मंत्री, अनेक राज परिवार के लोग सबको शुभ वचन कहकर चले।
सबको बहुत दिलासा दे, हृदय से लगाकर उनके आंसू पोंछे। सबने बहुत कहा कि यहाँ ही रहो, पर ये नहीं रहे। सामंत, हाथी, घोड़े, रथ सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। पुण्य बड़े बड़े सामंत, हाथी, घोड़े भेंट लेकर आए, परंतु राम ने नहीं रखे। सीता अपने पति को विदेश गमन करते देख सास और ससुर को प्रणाम कर पति के साथ चली, जैसे सच्चे इंद्र के साथ चले। और लक्ष्मण श्री राम के प्रेम से पूर्ण राम को विदेश गमन करते देखा, तब क्रोध कर सोचने लगे, हमारे माता ने हमारे पिता ने स्त्री के कहने से यह अन्याय कार्य किया। बड़े पुत्र राम को छोड़कर भरत को राज्य दिया। धिक्कार है स्त्रियों को, अनुचित कार्य करते हुए संकोच नहीं करती। स्वार्थ में है आसक्त बुद्धि उनकी। और यह बड़ा भाई महानुभाव पुरुषोत्तम है, सो ऐसे परिणाम मुनियों के होते हैं। और मैं ऐसा समर्थ हूँ जो संपूर्ण दुराचारों को दूर कर भरत को राज्य लक्ष्मी से रहित करूं और राज्य लक्ष्मी श्री राम के चरणों में लाऊं। परंतु यह बात उचित नहीं। क्रोध महादुखदायी है, जीवों को अंधा करता है। पिता तो जिन दीक्षा लेने को तैयार हुए और मैं क्रोध कराऊं तो अच्छा नहीं। मुझे ऐसे विचार करने से क्या, योग्य और अयोग्य पिता जाने या बड़े भाई, जिसमें पिता की कीर्ति उज्जवल हो वही करना है। मुझे किसी से कुछ कहना नहीं। मैं मौन लेकर बड़े भाई के साथ जाऊंगा। कैसा है ये भाई, साधु समान है भाव जिनके। ऐसा विचार कर धनुष बाण लेकर बड़े लोगों को प्रणाम कर महाविनय सहित राम के साथ चले। दोनों भाई जैसे देवालय से देव निकले, ऐसे राज्य मंदिर से निकले। तब माता पिता भरत शत्रुघ्न सहित सभी परिवार को इनके वियोग से अश्रु बहे मानो वर्षा ऋतु आई। पुण्य राम लक्ष्मण को रोकने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, परंतु राम लक्ष्मण पिता भक्त समझाने में पंडित विदेश आने का निश्चय कर माता पिता की बारंबार स्तुति एवं नमस्कार कर बहुत दिलासा देकर पीठ फेरी चले। तब पूरे नगर में हाहाकार हुआ। लोग कहते हैं, हे माता, ये क्या हुआ, किसने ऐसा कराया, ऐसी बुद्धि किसने दी। इस नगरी का अभाग्य है तथा सभी पृथ्वी का अभाग्य है। हे माता, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, इनके साथ जाएंगे। ये महासमर्थवान है। और सीता देखो अपने पति के साथ जा रही है। और यह राम की सेवा करने वाला लक्ष्मण भाई है। धन्य है ये जानकी विनय रूप वस्त्र पहने भरतार के साथ चल रही है। नगर की नारियां कहती हैं, हम सबको शिक्षा देने वाली यह सीता महापतिव्रता है। इस समय और कोई नारी नहीं जो महापतिव्रता हो, यही उनकी उपमा प्राप्त करती है। पतिव्रताओं के भरतार ही देव है। और देखो, यह लक्ष्मण माता और रानियों को रोती छोड़कर बड़े भाई के साथ जा रहे हैं। धन्य है उनकी भक्ति, धन्य उनका प्रेम, धन्य उनकी शक्ति, धन्य उनकी क्षमा, धन्य उनका विनय। इनके समान और कोई नहीं। राजा दशरथ ने भरत को यह क्यों आज्ञा की, तुम राज करो, और राम लक्ष्मण को यह बुद्धि क्यों हुई जो अयोध्या छोड़ के चले जाएं। जिस काल में जो होना होगा वही होगा, जिसके जैसे कर्म का उदय है वैसा ही होगा। भगवान ने जो ज्ञान में देखा है वही होगा। देवगति दुर्निवार है, यहाँ के देवता कहाँ गए। लोगों के मुख से ऐसे शब्द निकलते रहे, सब लोग इनके साथ चलने को तैयार हुए। घर से निकले, नगर में उत्साह ही नहीं रहा। शोक से पूर्ण सभी लोगों की आंखों में आंसुओं की धाराएं बह चली। जैसे समुद्र की लहरें उठे, ऐसे लोग साथ चलने के लिए उठे। राम के साथ साथ चले, मना करने पर भी लोग रुके नहीं। राम को लोग भक्ति से पूछते हैं, नमस्कार करते हैं, संभाषण करते हैं। तब राम कदम कदम पर विधिन मान रहे हैं। इनके भाव चलने का है और लोग रखना चाहते हैं, कोई साथ चले। राम का विदेश गमन मानो सूर्य देख नहीं सका, वह अस्त हो गया। अस्त समय सूर्य के प्रकाश ने सर्व दिशाएं छोड़ी, जैसे भरत चक्रवर्ती ने
मोक्ष के लिए राज्य संपदा छोड़ी थी। सूर्य को अस्त होते ही संध्या सूर्य के पीछे जली, जैसे सीता राम के पीछे पीछे जली, और सर्व विज्ञान का नाश करने वाला अंधकार जगत में फैल गया। मानो राम के विहार रूप शोक से अंधकार फैल गया। लोग साथ साथ चलने वाले रुके नहीं। तब राम ने लोगों को छोड़ने के लिए श्री अरनाथ भगवान के चैताल्य में निवास करना सोचा। संसार से तारने वाले भगवान का भवन सदा शोभायमान अष्टमंगल द्रव्यों सहित 3 दरवाजों से युक्त ऊंचे ऊंचे तोरण को देख राम लक्ष्मण सीता ने प्रदक्षिणा देकर चैताल्य में प्रवेश किया। तब 2 दरवाजे तक लोग राम के साथ चले गए और तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने लोगों को रोका, जिससे मोहनीय कर्म मिथ्या दृष्टि को शिवपुर जाने से रोके। तब राम लक्ष्मण अपना धनुष बाण और बख्तर बाहर रख अंदर दर्शन करने गए। श्री अरनाथ भगवान का जिन बिंब रत्नों के सिंहासन पर विराजमान महासौम्य महाशोभायमान कार्योत्सक श्री वत्सल लक्षण से और दीप्तिमान है। संपूर्ण लक्षणों से पूर्ण ऐसे चिन्ह प्रभु का दर्शन कर भाव सहित नमस्कार कर दोनों भाई परम हर्ष को प्राप्त हुए। कैसे हैं दोनों भाई? बुद्धिमान, विनय रूप गुणों के भरे, जिनेंद्र की भक्ति में तत्पर, रात्रि में चैताल्य के समीप रहे। चैताल्य में राम आदि को रुके जान माता कौशल्या आदि पुत्रों के प्रेम से आंसू गिराती हुई आई और पुत्र को हृदय से लगा लिया और सीता को प्रेम से भरा वात्सल्य प्रदान करती रही। पुत्रों के दर्शन में अतृप्त विकल्प रूपी झूलों में झूल रहा है मन उनका। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, सब शुद्धताओं में मन की शुद्धता महाप्रशंसा योग्य है। स्त्री पुत्र को भी हृदय से लगाती और पति को भी हृदय से लगाती, परंतु परिणामों का अभिप्राय भिन्न भिन्न है। दशरथ की चारों ही रानियां गुण रूपी शोभा से पूर्ण महामिष्ट भाषी पुत्र को मिल पति के पास गई, जाकर कहने लगी, कैसे है पति? सुमेरु समान निश्चल भाव है उनका। रानियों ने कहा, हे देव, पुल रूपी जहाज शोक रूपी समुद्र में डूब रहा है, उसको रोको, राम लक्ष्मण को पुनः वापस बुलाओ। तब राजा ने कहा, यह जगत विकार रूप मेरे अधीन नहीं। मेरी इच्छा तो यही है कि सब जीव सुखी रहे, किसी को कोई दुख नहीं हो। जन्म जरा मरण रूपी संसार में सब जीव दुखी ही है। यह जीव अनेक प्रकार के कर्मों की स्थिति को धारण करता है, इसलिए कौन विवेकी वृथा शोक करते हैं। धन, जीवन, परिवार आदि इष्ट पदार्थों के दर्शन में प्राणियों को तृप्ति नहीं है एवं इंद्रियों के सुखों की पूर्णता नहीं होती। उसके पहले ही आयु पूर्ण हो जाती है। तब यह जीव शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तुम पुत्रों की माता हो, तुम ही जाकर पुत्रों को ले आओ। पुत्रों के राज्य वैभव का सुख देख शांति को प्राप्त हो। मैंने तो राज्य का अधिकार छोड़ा, पाप क्रियाओं से निवृत्त हुआ, भव भ्रमण से भय को प्राप्त हुआ। अब मैं मुनिव्रत धारण करूंगा। इस प्रकार राजा दशरथ ने रानियों से कहा। निर्मोह भाव से निश्चय को प्राप्त हुआ। संपूर्ण विषय अभिलाषा रूपी दोषों से रहित सूर्य समान तेज से पृथ्वी पर तप संयम का प्रकाश करता हुआ मैं अंतिम सुख को प्राप्त करूंगा। दशरथ के वैराग्य का वर्णन करने वाला 31वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।